अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूँ ही खैर वाफ़ियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज एक बहुत अहम टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ। बहुत सारे लोग रूमर्स और अफवाहों के शिकार हुए हैं। कई सारे लोगों के सवालात थे, तो सोचा कि आज के मुज़ाकरे में उन पूरी चीज़ों को तफसील के साथ मैं आपके सामने रखूँ। और साथ ही साथ अभी क्वारंटाइन पैकेजेस का मोड क्या रहेगा, क्वारंटाइन पैकेजेस के प्राइस क्या क्या रहेंगे, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारों, असल में बात यह है कि लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि एयर बबल का एग्रीमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह साइन हो गया और आने वाले टाइम में एयर बबल की फ़्लाइटें भी इंडिया से अब रवाना होंगी, उड़ेंगी सऊदीया के लिए। बट इसके बीच में जो ओमिक्रॉन का मसला हुआ और जो केसेस की फरावानी और केसेस की जो बढ़ोतरी हो रही है, जो केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया हो या सऊदीया हो, तो उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों का ये सवाल था कि आया सऊदीया में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, क्या सऊदी की डायरेक्ट फ़्लाइट कैंसिल होंगी या नहीं होंगी, या इसी तरीके से बहुत सारे सवाल आते। लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली अंदाज में अगर कहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले टाइम में लॉकडाउन सऊदी में नहीं लगेगा और ऐसी कोई निशानी दूर दूर तक अब तक तो नज़र नहीं आ रही है। बाकी वल्लाहु आलम बिमुरादिही बिज़ालिक। और इसी तरीके से क्वारंटाइन फिर से दूसरे कंट्री में करना पड़ेगा, इस तरीके की भी आ रही है। डायरेक्ट फ़्लाइट अब फ़िलहाल चल रही है, जब तक डायरेक्ट फ़्लाइट चलेंगी तब तक आप डायरेक्ट जा सकते हो, इसलिए रूमर्स को ना फैलाएं और अफवाहों पे ध्यान ना दें। अब जो फ़ायदे की चीज़ है, अगर हम उसकी तरफ जाए, एयर बबल का एग्रीमेंट इंडिया वालों के लिए हो गया है। बट एक चीज़ मैं आप लोगों से ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि 2 साल में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखा। अगर आप पिछले 3-4 महीने के पहले अगर आप देखें तो वहाँ पर जब डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हुई तो उस टाइमिंग पे भी सऊदी एयरलाइन होम एयरलाइन होने के बावजूद भी कैंसिल हुई। एयर इंडिया भी कैंसिल हुई और गो एयर जो स्पेशल कैटेगरी के तहत यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी तो वो भी कैंसिल हुई। वजह क्या थी? देखिए, एयरलाइन के हर एक चीज़ की बारीकी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इब्तिदा में जब तक मामला शुरू नहीं होता तब तक कैंसिलेशन का रेशो थोड़ा बहुत रहता है। तो हो सकता है जब एयर बबल का एग्रीमेंट शुरू हो तो स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा ये चीज़ बाकी रहे, चाहे वो स्पाइस जेट हो, चाहे वो इंडिगो हो या दूसरी कोई भी एयर बबल के एग्रीमेंट के तहत जो एयरलाइन आएंगी। बट अब एयरलाइन ने एयर बबल का एग्रीमेंट कर लिया है तो कैंसलेशन का रेशो भी पूरा के पूरा ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग अब इंशाल्लाह सेफली एयर बबल के एग्रीमेंट के तहत आप ट्रैवल कर पाओगे। अब आते हैं हम अपने डायरेक्ट फ़्लाइट के सिनेरियो की तरफ और डायरेक्ट फ़्लाइट के खाके की तरफ कि अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट फ़्लाइट 3 तारीख को भी गई, 4 तारीख को भी, 7 तारीख को भी अभी अवेलेबल है, 10 तारीख में भी डायरेक्ट फ़्लाइट सऊदी एयरलाइन की अवेलेबल है जो बॉम्बे से रियाद की भी है। और इसी तरीके से आने वाले टाइम में दिल्ली रियाद भी सऊदी एयरलाइन की अवेलेबल रहेंगी। लेकिन आने वाले टाइम में स्पाइस जेट और इंडिगो भी आ रही है 10 तारीख के बाद। आज जो पैकेज हम लोग ले रहे हैं 90,000 का पैकेज है 7 तारीख और 10 तारीख में। अब इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं और आने वाले टाइम के अंदर इंशाअल्लाह पैकेज थोड़ा सा कम हो सकता है। जो लोग 10 तारीख या 12 तारीख या 15 तारीख के बाद अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह उनका पैकेज 78 से 80,000 के बीच में जाएगा। बट प्राइस कभी भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं, इसलिए अवेलेबिलिटी को चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्राइस ऊपर जाते हैं। तो इसीलिए आप अवेलेबिलिटी को चेक करें और जब भी आपको जाना है आप हमारे इन नंबरात पर कांटेक्ट करें। अब आते हैं इसमें हम 3 कैटेगरी की तरफ। पहली कैटेगरी वो जिन्होंने सऊदी में दोनों वैक्सीनेशन लिए हैं तो वो भी इन फ्लाइटों से जा सकते हैं सिर्फ फ्लाइट की टिकट लेकर। दूसरा, जिन्होंने एक वैक्सीन लिया है और वो भी इन फ्लाइटों से ट्रैवल कर सकते हैं, उनको फ्लाइट के साथ क्वारंटाइन का पैकेज भी मिलेगा। जिन्होंने 2 वैक्सीन इंडिया में लिए हैं वो भी इन फ्लाइटों से जा सकते हैं और उनको 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें एयर बबल में दाखिल हो रही है और एयर बबल से पैसेंजर आप इंशाल्लाह ट्रैवल करेंगे। तो जिन लोगों को 10 तारीख में जाना है और सऊदी एयरलाइन में जा रहा है उनका पैकेज 90,000 है और जो लोग इंडिगो या स्पाइस जेट के अलग अलग डेट और अलग अलग रूट के हिसाब से जाना चाहते हैं उनके लिए पैकेज 78,500 है। प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है तो आप नंबरात पर कॉन्टैक्ट करें और नंबरात पर कॉन्टैक्ट कर अपनी सीट और अपनी प्राइस को कन्फर्म करें।
बस इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह मेरे कहने को, आपके सुनने को कबूल करे, और साथ ही साथ मेरे साथियों, मैं आप लोगों से यही दुआओं का तलबगार हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हरमैन की रौनक फिर से लौट रही है और हिंदुस्तान से भी लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं। अल्लाह के फजल से 7 तारीख को अरीबा टूरिज़म के भी कुछ मुअतमरीन और उम्रा करने वाले उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। आप तमाम लोगों से कि सफ़र की आसानी के लिए दुआओं की दरख्वास्त, और उसी के साथ साथ हमारी ऑफिस भी अभी शिफ्ट हो रही है। आने वाले वीडियो में हम उसकी भी जानकारी और उसकी भी मालूमात आपके सामने रखेंगे और उसकी भी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। बस इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।